गुड मॉर्निंग साथियों। एन जी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। 2025 आपके लिए शुभ हो और आप और आपका परिवार सकुशल रहे। साथियों, आपके लिए लेके आया हूँ एक बार फिर आज 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इन सवालों में से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट सवाल। शिशु के जन्म के पहले माह में हृदय की धड़कन कितनी होती हैं 1 मिनट में? शिशु के जन्म के पहले माह में हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी होती है? तो आंसर आपको याद होना चाहिए साथियों कि एक सामान्य व्यक्ति की धड़कन होती है 72 प्रति मिनट। तो एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके प्रत्येक माह में उसके हृदय की धड़कन होती है 140 प्रति मिनट। कितना होगा? 140 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या होती है? तो साथियों, दांत व्यक्ति में अस्थायी दांत पूछ रहा है तो अस्थायी दांत बाल्यावस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में अस्थायी दांत होते हैं। तो एक व्यक्ति में पूरे दांत होते हैं 32 और 32 दांत होते हैं। यहाँ पूछ रहा है अस्थायी दांतों की संख्या, तो अस्थायी दांत होते हैं 20। कितने दांत होते हैं? 20। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष की आयु में बालक की धड़कन होती है 1 मिनट में। यानी कि एक व्यक्ति जो 12 वर्ष का बालक होता है उसकी 1 मिनट में धड़कन 12 वर्ष की अवस्था में कितनी होती है? 12 वर्ष का बालक 1 मिनट में उसके हृदय की धड़कन कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि जब 72 बार धड़कता है तो 12 वर्ष का बालक, एक शिशु की 140 बार होती है, सामान्य व्यक्ति का 72 बार धड़कता है। तो 12 वर्ष पूछ रहा है तो बाल्यावस्था के उत्तरार्ध की बात कर रहा है। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर 85 बार धड़कती है एक 12 वर्ष के बालक की धड़कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्व मस्तिष्क का भार होता है? एक परिपक्व मस्तिष्क यानी कि किशोरावस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है बाल्यावस्था क्रॉस करके, उसके बाद में परिपक्व मस्तिष्क होता है। वो परिपक्व मस्तिष्क 12 वर्ष के बाद में 18 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। किसी भी अवस्था में परिपक्व अवस्था होती है तो उसमें मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1000 से 1200 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम, 1800 से 800 से 900 ग्राम और 1500 से 1600 ग्राम। तो साथियों आंसर होगा आपका 1200 से 1400 ग्राम। अगर फिक्स पूछ लिया जाए तो 1350 करना है आपको। कितना करना है? 1350 आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु के मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है, यह कथन किसका है? नवजात शिशु जिसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है, ये कथन किसने कहा है? तो साथियों ये कथन कहा है जॉन लॉक ने। किसने कहा है? जॉन लॉक ने। परिभाषा अति महत्वपूर्ण है, एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? जॉन लॉक ने। यह भी पूछा जा सकता है जॉन लॉक ने नवजात शिशु के मस्तिष्क को क्या कहा है? कागज के समान कहा है। अनुभव लिखता है, क्या लिखता है? अनुभव लिखता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है क्या है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ज्ञान विकास है तथा भाषा विकास है। तो आंसर होगा आपका मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है? साथियों, जब 1 वर्ष का बालक जैसे ही दूसरा वर्ष खत्म होता है उसका या अंत होता है, यानी कि 22 माह, 23 माह, 24 माह, उसके अंत में शिशु के शब्द भंडार कितना हो जाता है? कितने शब्द बोलने लग जाते हैं? तो साथियों आपका आंसर होगा 100 शब्द भंडार। 100 शब्द का उच्चारण करना सीख जाता है, 100 शब्द बोलना सीख जाता है, उसकी मेमोरी में 200 शब्द तक बने रह जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्ट है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होगा? 100 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है
तर्क करना, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में बालक में हो जाता है या किस वर्ष में? अगर अवस्था पूछे तो उत्तर बाल्यावस्था, और वर्ष पूछे तो 11 माह के बालक के अंदर तर्क करने की, जिज्ञासा की और निरीक्षण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है? किसने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिकता नहीं होती है, समान मानसिकता नहीं होती है? यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो साथियों, किस विद्वान ने कहा है? यह कथन कहा है हरलोक ने। हरलोक ने कहा है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं हो सकती। यह कथन हरलोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में संवेग होते हैं। साथियों, संवेग कितने होते हैं? 14। जन्म के समय कितने होते हैं? तो जन्म के समय संवेग होता है, ये पूछ रहा है कितने होते हैं, नहीं होता है, तो ये होता है जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग हर बालक में, हर शिशु में होता है, उत्तेजना। तो आंसर आपका क्या होगा कि जन्म के समय बालक में संवेग क्या होगा? उत्तेजना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, और किसके बारे में? विकास, एक व्यक्ति का विकास होता है, उसके बारे में गलत क्या है? सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास हमेशा सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सत्य है। यह परिवर्तनों का सतत प्रक्रिया है। विकास मृत्यु से, जन्म से लेकर या गर्भ धारण करता है तब से लेकर के मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, जबकि परिवर्तनों का क्रम भी बदलता रहता है, प्रगतिशील रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यह जन्म पूर्व अवस्था से भी होता है। हाँ जी, यह जन्म की पूर्व अवस्था यानी कि गर्भ अवस्था में भी विकास प्रारंभ रहता है। विकास कब से प्रारंभ होता है? गर्भ धारण करता है तब से मृत्यु तक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है विकास। और लास्ट ऑप्शन है परिपक्वता तक चलता है, तो ये आंसर गलत होगा, परिपक्वता तक नहीं चलता है, तो आपका आंसर सही होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? साथियों, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और आपकी एग्जाम के लिए और आपके लिए 100% क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसको रट लेना कि मिथ्या व परिपक्वता का काल किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा है? साथियों, आपको याद होना चाहिए कि मिथ्या व परिपक्वता का काल रोस नामक विद्वान ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या व परिपक्वता का काल कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था ने रोस ने मिथ्या व परिपक्वता किस अवस्था को कहा है? तो आपको याद होना चाहिए बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को रोस ने क्या कहा है? मिथ्या व परिपक्वता का काल कहा जाता है। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। रोस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को कहा गया है। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने समानुलंगी के प्रति आकर्षक किस अवस्था में होता है? यानी कि बालक के प्रति, बालिका के प्रति, यानी समानुलंगी के प्रति आकर्षक की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? शैशव अवस्था नहीं होती है, किशोर अवस्था भी नहीं होती है, विषमलिंगी के प्रति होती है, प्रौढ़ अवस्था ये भी नहीं होती है। तो बाल्यावस्था में समान अवस्था में समान लिंग के अनुसार के प्रति आकर्षक रहते हैं। बालक को प्रेम करता है, बालिका के साथ थोड़ा झिझकता है, तो आंसर होगा आपका बी, बाल्यावस्था के प्रति आकर्षक होता है। बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला, बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बालक के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे कहा गया है? परिवार को, समाज को, विद्यालय को, खेल समूह को। तो आंसर होगा परिवार। प्रथम परिवार होता है उसकी पाठशाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास परिणाम है। मानव का विकास होता है वो किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, वातावरण का, अब दोनों का, उपयुक्त सभी। तो वंशानुक्रम और वातावरण के योग को विकास कहा जाता है। तो विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों का है, तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? जी हाँ साथियों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जीवन का अनोखा काल
किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। और कोल एंड ब्रूस वैलेंटाइन तथा रॉस किसने कहा है जीवन को अनोखा काल, जीवन को अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कोल एंड ब्रूस ने किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, या फिर ऐसे पूछा सकता है कि बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा है, तथा ये भी पूछा गया है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किन किन विद्वानों ने कहा है। तो आपको आंसर देना होगा कोल एंड ब्रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों सा, वृद्ध सा, वयस्क सा तथा वयस्क सा। आंसर क्या होगा, वयस्क का सा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माह का शिशु अपनी माता को पहचानने लगता है। जी हाँ साथियों, वेरी वेरी बालिका का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक माता को उसका शिशु कितने माह में पहचान लेता है। माता को पहचानना बालक कितने वर्ष से शुरू कर देता है, कितने माह से शुरू कर देता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 माह। 3 माह में एक नवजात शिशु अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। साथियों आपको बता दूं मैं कि 3 माह का बालक बाहें फैलाता है, मित्रवत ध्वनि 5 माह का बालक सुनना लग जाता है और पहचान करने लग जाता है। परिचितों को देखकर खुश होना और अपरिचितों को देखकर रोना 6 माह का बालक करता है। 3 माह का बालक बातें करने पर रोना बंद कर देता है तथा अपनी माँ को पहचानने लग जाता है। तो आपका आंसर होगा 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश बाल मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैशवावस्था में कितने संवेग पाए जाते हैं। शैशवावस्था में कितने संवेग पाए जाते हैं। अधिकांश बाल मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बाल्यावस्था में या बाल मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था में कितने संवेग पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 संवेग शैशवावस्था में पाए जाते। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल, शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया है एग्जाम में और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय एक व्यक्ति में, एक बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। साथियों आपको याद होना चाहिए कि जन्म के समय बालक में या शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है और लास्ट में 206 रह जाती है, बढ़कर 370 हो जाती है तथा हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, हड्डियों की संख्या शिशु में कितनी होती है जन्म के समय 270। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लाभ उठा सके। ठीक है, धन्यवाद।